नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। और आज हम लेके आए हैं कि होम साइंस की कट ऑफ कितनी जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो देखिए, देखते हैं आगे कि होम साइंस की कट ऑफ कितनी जा रही है। तो उसके लिए हमें कुछ डिटेल्स जाननी होंगी कि पोस्ट कितनी थी, हमारे कैंडिडेट कितने थे, एक पोस्ट पे हमारे कितने कैंडिडेट थे, नेगेटिव मार्किंग जिस पे कई बच्चों को डाउट है, सिर्फ इसी पेपर के नहीं बहुत से पेपरों में जो मैंने डाली थी वीडियोस उसमें उसे भी क्लियर कर दूंगा। फिर आएगा क्वेश्चन पेपर कैसे था और फिर बताएंगे हम कट ऑफ कितनी जा रही है। तो बात कर लेते हैं। देखिए, टोटल पोस्ट थी 76, जिसमें कुछ कुमाऊं में और कुछ गढ़वाल में आवंटित होंगी, और ये लगभग 35 से 37 पोस्ट एक मंडल को मिल रही हैं हमारे। अब देखते हैं होम साइंस के कैंडिडेट कितने थे। जो बच्चे थे जिन्होंने फॉर्म भरा था वो थे 1222 बच्चे, लगभग 1300 बच्चे समझ लीजिए। और कुल कितने बच्चे थे हमारे पास, कुल यानी कि जिन्होंने सारे बच्चे जिन्होंने एलटी का फॉर्म भरा था वो थे 51,000 बच्चे थे हमारे जिन्होंने एलटी का फॉर्म भरा था। और उसमें से 1200 से 1300 बच्चे हमारे क्या थे, जिन्होंने होम साइंस का फॉर्म भरा था। ठीक है, 1200 से 1300 बच्चे थे जिन्होंने होम साइंस का फॉर्म भरा था। अब देखते हैं एक पोस्ट पे कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। तो एक पोस्ट पे 24 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। ठीक है, 24 कैसे, 1222 बच्चे थे और 76 पोस्टें हैं। तो लगभग एक पोस्ट पे कितने हैं, 16 बच्चे फाइट कर रहे हैं। एक पोस्ट पे 16 बच्चे फाइट कर रहे हैं। ये शायद हाँ यहाँ पे गलती से आ गया है 24। ठीक है, यहाँ पे 24 नहीं होगा, यहाँ पे 16 होगा। 16 बच्चे फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आगे उसका मतलब क्या है। अगर 16 बच्चे फाइट कर रहे हैं, 16 सीट पे एक सीट पे सिर्फ एक ही बच्चे को लिया जाएगा। अगर एक सीट पे 16 बच्चे फाइट कर रहे हैं तो एक सीट पे सिर्फ एक ही बच्चा आएगा और बाकी 15 बच्चे क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे। तो जो बाहर होंगे वो निराश ना हो, वो अपनी तैयारी जारी रखें। सरकार दोबारा फॉर्म निकालने वाली है तो आप अपनी तैयारी में रहें। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव पैटर्न की। इस पर आप लोगों को बहुत कन्फ्यूज था। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हो और एक प्रश्न सही करते हो, 4 आपने गलत किया और एक सही किया, तो बात बराबर, आपका नंबर आए 0। ठीक है, क्योंकि 4 प्रश्न कितना मिला के है 0.25 और एक प्रश्न आपका कितना है 1 मार्क्स का। तो अब जो मैं ये लिखा है मैंने कि एक प्रश्न अगर आप गलत करते हो तो आपको 1.25 मार्क्स का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसे समझाता हूँ ये, क्योंकि कई बच्चे गलत कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा उनके, तो कमेंट कर रहे हैं। देखिए कैसा है, अगर आपने 100 प्रश्न हल किए हैं और 100 में से सिर्फ आपका एक प्रश्न गलत है तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, आपको मिलेंगे 98.75। इतने नंबर आएंगे आपके। बाकी कितने नंबर कटे, इतने। एक प्रश्न गलत होने पे कितने नंबर कट रहे हैं, 1.25 नंबर कट रहे हैं। जो नेगेटिव मार्किंग है वो इतनी ही है, लेकिन जो नंबर कट रहे हैं वो इतना कटेंगे। 100 आपने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, यानी कि आपने 100 नंबर का अटैम्प्ट किया हुआ है। और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आप कितना आएगा 98.75, यानी कि 1.25 नंबर कट गए। आई होप कि ये वाला टॉपिक आपके क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं कि पेपर कैसा था आपका। जो प्रश्न पत्र था आपके वो 2 चीज़ों से मिलकर बना था, एक गृह विज्ञान और एक बाल मनोविज्ञान। ये था 30 मार्क्स का और बाकी सारा था 70 मार्क्स का आपका गृह विज्ञान था। ठीक है, अब मैंने कुछ प्रश्न गृह विज्ञान में विज्ञान के भी देखे थे और सामान्य ज्ञान भी कह सकते हो आप इसे, उसके भी देखे थे। तो बात कर लेते हैं पेपर कैसा था आपका। देखिए, जो होम साइंस का पेपर था वो कुछ इस तरह का था। ठीक, इधर के लिए ग्राफ ज़्यादा है, यानी कि अगर आप इन नंबर को काउंट करते हो तो ये कितना आ गया 39 और 20, 49, 59 और 59 और 7, 72, यानी कि इस तरफ क्या है आपका 72 नंबर है। और जो बाकी बचा है ये कितना है 28 नंबर है। तो लगभग ये 72 नंबर हर किसी ने अटैम्प्ट किया होगा लगभग, क्योंकि इस तरफ का पोर्शन ठीक आया हुआ था। और ये 28 नंबर ये आपका स्कोरिंग, ये आपका मेरिट में आने के लिए था 28 नंबर। जिसने ये अटैम्प्ट किए प्लस इसका भी कुछ अटैम्प्ट किया होगा तो मेरिट में होगा, लेकिन जिसने सिर्फ इतना अटैम्प्ट किया है और ये अटैम्प्ट नहीं कर पाया है तो मेरिट से बाहर होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका कट ऑफ बन रही है वो इसी आधार पे बन रही है। अब पेपर कैसा था उस पर बात कर लेते हैं हम। देखिए, पेपर कुछ मैंने ऐसे ढाला हुआ है कि ये पूरा पेपर का ही एक वो है, पार्ट है। आप देख सकते हो, खसरा, गलसुआ और रुबेला के लिए MMR का टीका किस आयु में लगता है।
ठीक। दूसरा है दही का खट्टापन किस जीवाणु के कारण होता है। रोलर प्रिंटिंग का आविष्कार किसने किया था। फिर दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। देख सकते हो आप, ये कुछ क्या है, बायो से आए हुए हैं। बायो मतलब साइंस कह सकते हो, साइंस के कुछ प्रश्न थे। होम साइंस है, ठीक है, हैं सब चीज़ें वही, लेकिन कुछ साइंस के प्रश्न हैं। अब जहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएगा, वो स्टेटमेंट क्या होता है, वो थोड़ा टफ प्रश्न बन जाता है। अब देख सकते हैं सीसल कौन सा रेशा है। शिशु के स्थायी दांतों की संख्या होती है। और प्राकृतिक तंतुओं में सबसे मजबूत तंतु कौन सा है। आप ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार के प्रश्न आए हुए थे। इसकी मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखी हैं इन प्रश्नों की, वो आप देख सकते हो। आगे चलते हैं, अब देखते हैं, बात करते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। तो इसकी जो सामान्य है, सामान्य की कितनी जा सकती है, 63 जा सकती हैं। मैंने अभी कहा था कि 72 प्रश्न हैं। 72, ऐसा तो नहीं कि 72 के 72 सही किए होंगे। अगर सही किए होंगे तो बहुत बढ़िया, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत कम चांस है कि आपने 72 के 72 सही कर दिए होंगे। अगर आपने 72 प्लस में किए हुए क्वेश्चन जो कि नहीं कर पाए हैं बच्चे, रीज़न उनके दिमाग में नॉर्मलाइजेशन का था कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप देख सकते हो कि जो जर्नल की है वो 63.5 जा रही है, ओबीसी की 61 जा रही है, SC ST 52 के आसपास जा रही है। और ये वीडियो बनाई है आपके लिए, होम साइंस वालों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग अपने मार्क्स और कैटेगरी कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, कीप